देखो, संत महात्मा जन एकांत में बैठकर भजन करते हैं तो उसका प्रभाव संपूर्ण विश्व को प्राप्त होता है। जैसे अभी किसी ने सूचना दी थी कि आप सावधान रहना, वो कौन रोना धो कोरोना क्या है, हाँ कह रहे थे वो वायरस पता नहीं कहां से उठा हो, अब हमें तो पता, किसी ने कहीं वो कौन सा जीव, वो चमगादड़ चमगादड़ को खाया होगा, कहीं भोगना पड़ रहा है ना सबको, कहीं पाया होगा, और वहां का वायरस देखो यहां आया कि नहीं। तो ये भजन का वायरस इतना भी श्रेष्ठ नहीं है, भजन का वायरस इससे भी श्रेष्ठ नहीं है। मतलब उस कोरोना वायरस से सब घबरा रहे हैं कि अरे वो कहां से आया है, बोले वो वहां कहां, चील से आया है। अरे भारत का वायरस देखो भारत देश में मिलेगा, हरे कृष्णा हरे कृष्ण, ये वायरस नहीं है। एकांत में बैठा हुआ महात्मा रामकृष्ण हरि बोल रहा है, तुमको उसके वायरस पर विश्वास नहीं है। वो संपूर्ण विश्व का मंगल एक कोठरी में बैठे हुए कर रहा है। जैसे भारतवासी किसी ने नहीं खाया वो चमगादड़, किसी ने नहीं खाया, लेकिन भोगला पड़ रहा है, सब सावधान, मुंह पे पट्टी लगाओ, ऐसा करो वैसा करो। क्यों क्यों, बोले वो खाया उसने तो वही भोगे नहीं। अगर एक पापाचरण करता है उसको संभाला नहीं गया तो पूरे विश्व को भोगना पड़ता है। देखो कैसे भोगना पड़ता है। एक परिवार का सदस्य कुमार्गामी हो तो पूरे परिवार को डंडे खाने पड़ते हैं। एक अगर पूरे विश्व में किसी एक देश में घोर अत्याचार हो तो उसका प्रभाव सब देशों को भोगना पड़ता है। देख लो, अगर भारत देश के किसी कोने में बैठ करके एक महात्मा अपने जीवन को भगवद अर्पित करता है तो उसका भजन संपूर्ण विश्व का मंगल करता है, ऐसे जैसे ये वायरस करता है। पर यह बात सबकी समझ में नहीं आएगा। यह बात तो समझ में आ जाएगी वायरस वाली, लेकिन यह समझ में नहीं आएगी भजन का भी वायरस होता है। भजन का वायरस जन्म मरण के महान दुख से आपको मुक्त कर देगा। इसलिए पूज्य बाबा कहते कभी संतों के प्रति ऐसा मत सोचो कि ये संत जन कायर हैं, भीख मांग के खाते, एकांत में अपना पेट भरते, किसी काम के नहीं, देश के काम के नहीं। ऐसा लोग बोल देते हैं, किस काम के, न समाज के काम लायक है न देश के। सोचो, अगर आपका भजन, आपका भगवत चिंतन चल रहा है तो आपके शरीर से, सबके शरीर से परमाणु फैलते हैं। आपके शरीर से जो परमाणु फैलेंगे वो आपको पता नहीं चलेगा। जो पापाचरण करते हैं उनको भी शांति मिलेगी, उनका भी मंगल होगा। इसलिए अगर आज जगत कुछ प्रसन्न है पापाचरण करते हुए तो इन महात्माओं की चरण धूल की वंदना करो। इनके भजन से पवित्र हो रहे हो, इनके भजन से सुरक्षित हो रहे हो। जिस दिन इन भजनानंदी महात्माओं का अंतर्ध्यान स्वरूप हो जाएगा और जहां रामकृष्ण हरि का यश और रामकृष्ण हरि का कीर्तन नहीं होगा, तब देख लेना भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल किए मनुजा ने, मानत को अनुजा तनुजा। आग लग जाएगी संसार में वासना की और सब जलेंगे। इसलिए कभी कोई संत महात्माओं पर ऐसी भावना न करे कि ये तो हराम का खाते हैं और केवल ऐसे ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं।